बधाई दो मूवी की स्टार्टिंग होती है शार्दुल ठाकुर नाम के लड़के के एक घर से, जहाँ पर उसकी शादी करवाने के लिए उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। उसकी उम्र काफ़ी बीती जा रही थी और उसने अपने लोगों से एक झूठा बहाना बनाया था कि वो नाज़नीन नाम की लड़की से प्यार करता है, जो कि मुस्लिम परिवार की थी। उसके परिवार वाले ठाकुर फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वो मुस्लिम लड़की को अपने यहाँ नहीं लाना चाहते थे। लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से उसके परिवार के पास कोई आसरा नहीं बचता है और वो फिर उसकी शादी उसे कराने के लिए राजी हो जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं शार्दुल को, जो कि एक पुलिस वाला है। वो अपने बड़े अधिकारी से कहता है कि मैडम मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि जिस जगह मेरी पोस्टिंग है वहाँ केवल महिलाएं ही महिलाएं हैं और वहाँ पे वो सुई धागा से कपड़े सिलती रहती हैं। साथ ही वहाँ बहुत चिल्लाहट होता है और वहाँ काफ़ी बच्चे शोर भी करते हैं, जहाँ पर उसकी मैडम उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम जहाँ पे हो वहीं तुम्हारे लिए बेहतर है और साथ ही साथ तुम्हें अपने फ़ाइल लिखने पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर वो हम उसी नाज़नीन को देखते हैं और वो उसे डांटता है कि तुम फ़ाइल ठीक से लिखा करो, तुम्हारी वजह से डांट मुझे सुननी पड़ती है। तभी उसके पास उसके परिवार वालों का फ़ोन आ जाता है, जहाँ पर शार्दुल की जो नानी रहती है वो उसे बताती हैं कि हमने तुम्हारी बात मान ली है और हम चाहते हैं कि नाज़नीन से तुम शादी करो। जिस पर वो बहुत शौक होता है, क्योंकि वो नाज़नीन से प्यार नहीं करता था, वो अपने परिवार को झांसा दे रहा था। वो अपने लोगों से कह देता है कि मैं नाज़नीन से शादी अब नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके बच्चे भी हो गए हैं और वो शादीशुदा हो गई है। इधर हमें देखते हैं एक लड़की को, जिसकी शादी होने में दिक्कत हो रही है। वो भी एक लड़की की तलाश में रहती है, क्योंकि वो एक लेस्बियन है। वो चैट ऐप में और डेटिंग ऐप में लड़कियों की तलाश करती रहती है, जहाँ पर राजू नाम की लड़की उसे मिल जाती है, जिससे वो काफ़ी बातचीत करती रहती है। वास्तव में वो एक पीटी टीचर होती है। जहाँ पर हम इनको देखते हैं, शार्दुल ठाकुर और उनके जितने भी सिपाही रहते हैं वे एंटी रोमियो स्क्वाड का हिस्सा रहते हैं, जहाँ पर वो सारे रोमियो को पकड़ कर लाते हैं। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं कि समलैंगिक लोगों के लिए शार्दुल ठाकुर के अंदर कुछ अलग ही फीलिंग्स है, वो उन्हें जाने देता, उन्हें पकड़ता नहीं है। अब इधर हम देखते हैं उसी लड़की को, जिसका नाम सोमी है और वो लड़की खुद भी एक लेस्बियन है और वो अपने पुराने दोस्त को याद करती रहती है, जो उसकी पहली गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसकी दोस्त की अब शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, जिसे फ़ोन में बात करके वो थोड़ा खुश महसूस करती है। लेकिन फिर उसकी दोस्त जब उससे बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो वो नाराज़ होती है, क्योंकि वो अपने आप को उससे मिलने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ये चीज़ सोचती है कि इसने मुझे धोखा दिया है और ये शादी कर ली है। जिसके बाद वो उसे आने से मना कर देती है और इधर राजू उसे टेक्स्ट करता है कि मुझसे आकर के मिलो, जिसे वो लड़की समझ कर के रेस्टोरेंट में मिलने जाती है, जहाँ पर वो राजू कोई और नहीं बल्कि एक लड़का होता है, जिसे देख कर के वो शॉक्ड हो जाती है और फिर वो राजू से बिना मिले ही वहाँ से चली जाने लगती है। लेकिन राजू उसका पीछा करने लगता है और उसे कहता है कि हम दोनों के साथ एक बार इंटीमेशन हो जाए, और इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, केवल एक बार। लेकिन जो सौमी लड़की रहती है वो पुलिस का सहारा लेती है और वो पुलिस वाले को जा कर के बताती है शार्दुल को कि मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है। तो शार्दुल उस लड़के को बहुत मारता पीटता है और इसके बाद वो ये खबर जा कर के वो सौमी को बताता है कि मैंने उस लड़की को सबक सिखा दिया, आज के बाद वो किसी को परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। तो सौमी उससे नाराज़ होती है और कहती है कि आप वर्दी पहने हुए हैं और आप लड़की छेड़ रहे हैं। मैं आपके पास इसलिए आई थी क्योंकि आप सुरक्षा करना आपका अधिकार है, लेकिन आप खुद भी मेरे पीछे लग गए हैं, आप मेरे पीछे हर जगह आते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम एक जगह चुपचाप बात करो, जहाँ पर वो उसे झाड़ियों के पीछे एक जगह ले जाता है और फिर वो उसे बताता है कि देख मेरी एज एक 32 साल है और आपकी एज भी 31 साल है और मुझे इतना पता है कि आपको लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसी तरह मुझे भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्यों ना हम दोनों अपने फैमिली के दबाव में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ जिएगा और मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। जिसके बाद वो दोनों शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और फिर उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि जो शार्दुल है वो एक कमरा भी अपने लिए होटल में बुक किए रहता है, जहाँ पर जब उसके पास सोमी पहुँचती है तो शार्दुल कहता है कि कुछ देर में मेरा बॉयफ्रेंड कबीर आने वाला है, इसलिए मैं घूमने तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जिसके बाद जो सोमी रहती है वो बाहर अकेले ही घूमने चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन आता है, सोमी जब वापस आती है शार्दुल के घर का, तो शार्दुल काफ़ी ड्रिंक किए होता है, जहाँ पर शार्दुल और सोमी को बताता है कि मैंने सवेरे से कबीर को काफ़ी बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन कबीर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है। जहाँ पर सोमी उससे पूछती है कि तुम
पुलिस में कैसे आया, तो वो बताता है कि मैं पुलिस में नहीं जाना चाहता था, मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता था, लेकिन मुझे पुलिस बना दिया गया। जहाँ पर हम देखते हैं कि सवेरे का दिन आता है और कबीर पहुँच जाता है सोमी और शार्दुल से मिलने, जहाँ पर शार्दुल सोमी को कबीर का इंट्रोडक्शन कराता है और फिर वो दोनों राइडिंग पे निकल जाते हैं। इधर सोमी शार्दुल से पूछते हैं कि तुम पहले कैसे मिले थे कबीर से, तो वो अपनी कहानी बताता है, जहाँ पर कबीर एक पार्टी से आता रहता है और ये सभी की ड्यूटी रहती है लोगों का चेक करने का कि इन्होंने नशा किया है कि नहीं। तो वो कहता है कि तुम मेरे हाथ में फूंको, लेकिन उसे समझ नहीं आता, तो वो उसके हाथ में थूक देता है और वो नाराज़ होकर के वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है स्वामी के पिता का, जहाँ पे स्वामी के पिता की कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, उन्हें दिक्कतें हो रही है और उनके स्टूल का टेस्ट कराने के लिए स्वामी एक अस्पताल में ले जाती है, जहाँ की नर्स पर वो कायल हो जाती है और उसकी नर्स को देख करके वो खुशी हो जाती है। वो नर्स भी उसकी ही तरह एक लेस्बियन होती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, जहाँ पर वह उसको बताती है कि जब मेरे बारे में उन्हें पता चला मेरे साथियों को, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब इधर हम देखते हैं शार्दुल को, जहाँ पर शार्दुल के पुलिस अफसर लोग आ जाते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारा देहरादून ट्रांसफ़र हो गया है और तुम वहीं आज से रहोगे। जहाँ पर देहरादून में ये दोनों पति पत्नी दोनों साथ में चले जाते हैं और वहाँ पे जो शार्दुल रहता है अपने बड़े बॉस को बुलाता है घर पे न्योता के लिए, जहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि जा कर के चाय बना के ले आओ, लेकिन वो उसकी पत्नी अपने आप को नहीं मानती थी, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई पत्नी नहीं हूँ, हम दोनों के बीच में एक डील हुआ है, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो। और वो उससे कहती है कि आज से तुम सारा काम एक हफ्ते तक घर का करोगे, अगर मैं चाय बनाऊँगी तो तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा। जिसके बाद वो डील कर लेती है और फिर उसके बाद वो उसे चाय पिलाती है। अब नेक्स्ट सीन होता है वहाँ का, जहाँ पर जो सोमी की जो गर्लफ्रेंड रहती है, रिमझिम नाम रहता है, इस नर्स का उसके घर आना जाना उसका होने लगता है, जिस पर शार्दुल इस चीज़ को देखता है तो ये जाकर सोमी से पूछता है कि ये पुलिस इलाके में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत से मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। जिस पर सोमी कहती है कि ठीक है, ये मेरा मसला खुद का है, मैं खुद इसे संभालती हूँ, ये फ्लैट मेरा भी है, उतना ही है जितना तुम्हारा है, तुम कबीर को क्यों नहीं ले आते, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो डीएसपी की पत्नी रहती है वो वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर ये सभी उसको बताते हैं कि जो रिमझिम है ये सोमी की कज़िन सिस्टर है। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रात का, जहाँ पर वो उसके पास पासबुक रहती है सोमी के, और जो रिमझिम रहती है उसकी पासबुक देख करके पूछती है कि तुम्हारा कभी बाहर जाना हुआ प्लान क्यों नहीं हुआ, जब तुम्हारे पास पासबुक है इसमें कोई भी बाहर जाने की डेटिंग नहीं है। तो सोमी उसे बताती है कि हम और मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी वो दोनों साथ में थे, लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दिया, वो किसी और से शादी कर ली, और जब वो अपना बच्चा लेकर के यहाँ आई तो मैंने उसको अपने हाथ से बहुत खिलाया, वो जब प्रेग्नेंट थी। और फिर उसके बाद उसका पति एक दिन आया और वो उसे लेकर के दिल्ली चला गया। तब से मैंने यही चीज़ सोचा था कि हम दोनों साथ में जाएंगे घूमने टहलने, लेकिन कभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई। मैं उस बेटी को बहुत मिस करती हूँ, उसे मैंने अपने हाथ में खिलाया है। और उसके बाद वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग एक दूसरे का दुख बांटते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के रहते भी हैं। तभी जो सोमी है उसकी माँ पहुँच जाती है अपने बेटे के साथ, और वो फिर देखती है रिमझिम की तरफ, जहाँ पर वो सोमी से पूछती है कि ये कौन है, तो सोमी उसे बताती है कि ये शार्दुल की कज़िन है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक डांस पार्टी आयोजित की रहती है और अपनी माँ को झूठा प्रेम दिखाने के लिए सोमी और शार्दुल दोनों आपस में डांस करते हैं और डांस कंपटीशन भी जीत जाते हैं, जिसकी शील्ड देख करके सोमी की गर्लफ्रेंड रिमझिम नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि क्यों तुम दोनों एक साथ नहीं हो जाते, मेरे क्या ज़रूरत है, जिस पर उन दोनों में काफ़ी बहस होती है। इसके बाद हम देखते हैं इधर शार्दुल के पास, जहाँ पर शार्दुल को अपने बॉयफ्रेंड जो कि कबीर है उस पर शक हो जाता है और वो उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह जब उसे नहीं देता तो वो उसे झापड़ मार देता है, जिसके बाद कबीर नाराज़ हो जाता है और कबीर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम तो शार्दुल के घर का, जहाँ पर शार्दुल के घर में एक पूजा होनी थी, शार्दुल और उसकी वाइफ जो कि सोमी रहती है वो सभी पहुंच जाते हैं, जहां पर सोमी में शार्दुल के परिवार वाले दबाव बना रहे हैं कि 1 साल हो गया अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। जिसका खबर सोमी शार्दुल को बताती है कि तुम्हारे परिवार वाले मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं इसके बारे में कोई तरकीब निकालता हूँ। जिसके बाद शार्दुल और उसके जीजा आपस में बात करते रहते हैं, तो जीजा उसे कहता है कि
तुम क्या कर रहे हो? 1 साल हो गया है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें कोई अगर परेशानी हो बच्चा पैदा करने में तो मुझे ज़रूर बताओ। तो शार्दुल उससे कहता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई परेशानी नहीं है, पर जीजा जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन आप किसी से बताइएगा नहीं। ये जो सोमी है इसी के अंदर परेशानी है, क्योंकि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है और ये कभी माँ नहीं बन सकती है। और वो कहता है कि इस बात को तुम सबसे सीक्रेट रखना और घर के किसी भी सदस्य को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद उस जीजा के मुंह के अंदर कोई भी बात नहीं छिपती थी। और इधर हम देखते हैं जितनी भी घर की महिलाएं हैं सब डॉक्टर के यहाँ चली जाती हैं, जहाँ पर वो टेस्ट करवाना चाहती हैं सोमी का। और सोमी फ़ोन करके यही सभी चीज़ें बताती हैं शार्दुल को कि मेरा आज यूरिन टेस्ट हो रहा है और ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने जीजा जी को जो भी मेरे बारे में बताया हो ये सब ने मुझे अस्पताल लेकर के आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोमी और शार्दुल घर पहुंचे हैं, जहां पर सोमी शार्दुल से बात करना चाहती है, लेकिन शार्दुल डर के मारे वो उससे भाग रहा है। और इसके बाद वहां पे रिपोर्ट आ जाती है सोमी के घर में, जहां पर सोमी नॉर्मल निकलती है। तो घर वाले एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि इसका मतलब ये है कि शार्दुल ने हमसे झूठ बोला। तो उसकी नानी कहती है कि नहीं, शार्दुल झूठ नहीं बोल सकता है, शायद उस लड़की ने ही उसे ऐसा कहने के लिए दबाव बनाया हो। जिसके बाद वो दोनों तरकीब निकालते हैं कि आज के बाद हम देखते हैं कि बच्चा इनके बीच में कैसे नहीं हो सकता। और फिर उसकी नानी ये तरकीब निकालती है कि आज से जो शार्दुल की माँ है वो भी उनके साथ वहीं रहेगी और उन्हें साथ में रहने देगी ज़बरदस्ती। हम लोग बच्चा पैदा करवा के ही दम लेंगे। जिसके बाद वो शार्दुल की माँ उसके साथ चली जाती है, जहाँ पर वो खबर बताना चाहती है सोमी अपनी गर्लफ्रेंड रिमझिम को, जो कि उसके अपार्टमेंट में बैठी हुई थी। वो उससे बात करना चाहती है और उसे कहना चाहती है कि तुम अपना सारा घर में जितना भी सामान है उसको निकल के बाहर जाओ, क्योंकि मेरी सास आने वाली है। लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठता है। और फिर उसके बाद वो फ़ोन ट्राई करता है शार्दुल, लेकिन फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो वो ट्रेन से बाहर निकालता है, लेकिन ट्रेन के बाहर ही जो सोमी का फ़ोन रहता है वो शार्दुल के हाथ से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो सोमी से कहता है कि भगवान का दया से ये तो हुआ कि एक फ़ोन ही गिरा, नहीं तो मैं गिर जाता तो क्या होता। जिस पर सोमी उसको नाराज़ होकर के देखती है। इसके बाद ये सभी आते हैं रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर शार्दुल नाजनीन को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम जाओ सोमी के अपार्टमेंट में और वहाँ पर रिमझिम से बात मेरी कराओ। जहाँ पर रिमझिम से बात कराती है नाज़नीन, जहाँ पर रिमझिम को वो बताता है कि मेरी माँ आने वाली है, तुम अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर के मेरे घर से चली जाओ। लेकिन रिमझिम उसकी बात का भरोसा नहीं करती है। तो वो बात कराता है अपनी पत्नी सोमी से, जहाँ पर सोमी उसे ऐसा ही करने को कहती है। और इधर ये सभी लोग टैक्सी लेते रहते हैं अपने घर वापस जाने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रिमझिम है अभी तक उसके घर से नहीं निकल पाई है, क्योंकि उसका पैकेट वहाँ पे भूल जाती है और उसका पर्स वहाँ नहीं मिल रहा होता है। सोमी और उसकी जो सास है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब शार्दुल घर पहुंचता है तो वहां पर वो रिमझिम को देख करके शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी माँ को किसी तरह मना पथा करके छत पर ले आता है और कहता है कि हमारा घर नीचे नहीं बल्कि ऊपर था। और वो छत के दर्शन उन्हें कराने लगता है, उन्हें बातचीत बताते लगता है। लेकिन उसकी माँ नीचे उतर आती है, जहाँ पर वो देख लेती है रिमझिम को। तो शार्दुल उसे बहाना बना देता है कि ये डीएसपी साहब की पत्नी की कज़िन है और ये हमारे यहाँ चाबियाँ रखी थी, ये हर जगह चाबियाँ सबके कमरे की जानती है। और इसके घर में बाथरूम नहीं, इसलिए हमारे घर में ये बाथरूम यूज़ करने आई थी। जिसके बाद वो उसे प्रणाम करती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन रात का शिफ्ट होता है, जहाँ पर शार्दुल की नानी उसकी माँ को फ़ोन करके बोलती है कि तुम इन लोगों के बीच में सब चीज़ ठीक करा रहे हो कि नहीं ठीक करा रहे हो। तो उसकी माँ कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। और फिर उसकी माँ के सामने नाजनीन मिलती है। तो नाजनीन उसे बताती है कि मेरे बेटे से मिलिए माता जी, ये मेरा बेटा है और इसकी उम्र 6 साल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाज़नीन के बाद जो शार्दुल की माँ रहती है उसकी नानी उसे काफ़ी समझाती है, जहाँ पर शार्दुल की माँ सीधी साधी रहती है और वो सारी बातें अपनी बहू से बताना चाहती है कि कैसे अपने पति को ठीक ठाक तरीके से रखना चाहिए और कैसे उसे खुश रखना चाहिए। लेकिन वो इन सब चीज़ों में थोड़ा सहज नहीं महसूस कर रही थी। जिसके बाद वो एक पर्चा लिखे रहती है, उस पर्चे को उसकी बहू उससे ले लेती है, कहती है ठीक है माँ, जैसा इसमें लिखा है मैं वो सब करूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शार्दुल
के पास पहुंचती है सौमी और उसे बताती है कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे सारे परिवार वाले हमारे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। उनको पता नहीं क्या हो गया है, उन्होंने हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए तुम्हारी माँ को भी भेज रखा है। जिसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग खुद ही वास्तव में एक बच्चा पैदा करें। जिसके बाद ये खबर जा कर के जब रिमझिम को पता चलती तो रिमझिम नाराज़ होती है और कहती है कि मुझे तो पहले दिन से ही शक था शार्दुल के ऊपर, वो तुम्हारे ऊपर टेढ़ी नज़र बनाए रखता था। लेकिन शार्दुल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता था, मुझे इस पर इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसके बाद शार्दुल की एक जगह ड्यूटी लगी रहती है जहाँ पर गे लोगों की शादी होती रहती है, और वहाँ पर हमें एक नया लड़का जिसका नाम गुरु नारायण रहता है, जो कि पेशे से एक वकील रहता है, वो दिखता है। वो शार्दुल के पास जाता है और फिर वो शार्दुल और उसमें आपसी मेल हो जाता है, जहाँ पर शार्दुल और वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं सोमी को, जो कि एक सेक्सी सी ड्रेस पहन के अपनी सास के पास पहुंच जाती है और कहती है, देखिए माँ, मैंने सब कुछ आपके बेटे के लिए किया, लेकिन आपको मैं खुद एक बात बताऊं, आपके बेटे की ही अंदर ताकत नहीं है, आपका खुद का ही सिक्का खोटा है। जिसके बाद उसकी माँ काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो बेचारे अपने बेटे को देख करके रोने लगती है और कहती है कि जिसके बाद जो उसका बेटा शार्दुल है वो पहुंच जाता है सोमी के पास। तो सोमी उसे बताती है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, तुमने भी तो जीजा जी से मेरे लिए ऐसा ही कहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ से कहा है। और तुम्हारा जो टेस्ट है वो टेस्ट रिमझिम के अस्पताल में होगा, और जितनी भी रिपोर्ट आएगी उसमें तुम्हारा स्पर्म काउंट कम कराना है कि बढ़वाना है, ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद देख लेगी और मैं उसको कम करवा दूंगी। जिसके बाद ये सभी प्लान सक्सेसफुल होता है और फिर शार्दुल का रिपोर्ट पहुंच जाती है उसकी माँ के पास, जहाँ पर सब लोग देख करके उस चीज़ को शॉक्ड है। और उसका जीजा बोलता है कि तुम्हारे तो बच्चे कंसीव करने का कोई भी चांस ही नहीं बन रहा है। और इधर हम देखते हैं कि शार्दुल पहुंच जाता है अपने ससुराल पे, जहाँ पे उसका पिता भी दे करके सोमी का उसे कहता है कि हमें बड़ा दुख हुआ ये सब चीज़ें सुन करके। सोमी भी आ जाती है, सोमी के पास पहुंच जाता है शार्दुल, और शार्दुल सोमी को बताता है कि मैंने घर में बात कर ली है, वो लोग सब एडॉप्शन के लिए तैयार हो गए हैं, और तुम एक बच्ची अगर अडॉप्ट करना चाहो तो अडॉप्ट कर सकती हो। जिसके बाद सोमी उसे अपने गले से लगा लेती है। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जो कि शार्दुल की माँ का है। शार्दुल की माँ वापस घर अपने जाना चाहती थी, जहाँ पर शार्दुल अपनी माँ को वापस घर छोड़ने के लिए ट्रेन के पास निकलता है, लेकिन ट्रेन मिस हो जाती है, जिसकी वजह से शार्दुल अपनी माँ को वापस अपने घर ले आता है। लेकिन वहाँ वो रिमझिम को और साथ ही साथ उसके स्वामी को इंटीमेट अवस्था में देख लेती है। जिसके बाद उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी नाराज़ होती है, और ये सारी की सारी खबर उसके परिवार वालों को पता चल जाती है, जहाँ पर सोमी को उसके फादर के साथ वापस उसके घर भेज दिया जाता है। और इधर घर में सोमी की माँ उसके ऊपर काफ़ी बिगड़ती है और उसे कहती है कि तुमने हम खानदान की इज्जत मिट्टी मिला दी, मैंने तुझे आज ही के दिन के लिए इतना पाल पोस करके बड़ा किया था। जिसके बाद सोमी अपने फादर से कहती है कि सब कोई मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मेरे खिलाफ नहीं हो सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको एक क्राइम लगता होगा, लेकिन मुझे मेरा क्राइम नहीं लगता है। और एक बार आप झूठा ही सही, लेकिन मुझे कह दीजिए कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उसका बाप उसे देख करके रोने लगता है और कहता है कि तुमने इज्जत हमारी मिट्टी पे मिला दी। इधर हम देखते हैं शार्दुल के घर का सीन, जहाँ पे शार्दुल के सारे परिवार वाले एक साथ मौजूद हैं और वो उपहास उड़ा रहे हैं शार्दुल का कि तुम्हारे नाक के नीचे ये सब काम होता रहा, तुम एक पुलिस वाले हो और तुम ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे। जिस पर वो उसके उस चरित्र पर लांछन उठाते हैं और कहते हैं कि हम तो उनके साथ लेटे भी थे, वो एक इस तरह की लेस्बियन लड़की है, मुझे तो शर्म आ रही है, मैंने उसके साथ लेट गई। जिस पर वो उनकी बात को स्टॉप करते हुए कहता है कि वो भी एक लड़की है, उसकी भी स्वयं की इच्छाएं हैं, ये सब कहीं से बाहर से नहीं आता है, सब नेचुरली आता है, किससे प्यार करना है किससे नहीं प्यार करना है। अगर तुम लोग उसके कैरेक्टर को ख़राब मान रहे हो तो तुम लोग मेरे कैरेक्टर को भी ख़राब मानो, क्योंकि वो अगर लेस्बियन है तो मैं भी एक गे हूँ। और ऐसे कह करके वो अपने परिवार को सारी बात बता देता है। जिसके बाद वो वहाँ से वापस निकल जाता है और ये बातें जा कर के वो बताता है अपनी पत्नी सोमी को फ़ोन करके, जहाँ पर उसकी माँ उसके पास आती है और वो रोता रहता है तो वो उसे गले से लगा लेती है। अब इधर हम देखते हैं उसी सीन को, जहाँ पर सभी जो गे थे या जो लेस्बियन थी वो आपस में शादी करते रहते हैं और उसी की पार्टी होती रहती है, जहाँ पर शार्दुल भी खड़ा रहता है। अब लास्ट सीन होता है वहाँ का, जहाँ पर शार्दुल और उसकी पत्नी सोमी के बीच में एक डील होती है, जहाँ पर सोमी कहती है कि मैं जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाली हूँ। तो शार्दुल उससे कहता है कि तब तो तुम बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर पाओगी। जिस पर वो सभी डील बनाते हैं और अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं, जहाँ पर शार्दुल अपने परिवार वालों को बताता है कि अगर हम लोग शादीशुदा हैं लेकिन हम लोगों के बीच में जो ये समलैंगिक
वाला खेल है। इसकी वजह से हमें कोई भी कोर्ट बच्चा अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं दे रहा है, और साथ ही साथ सिंगल पेरेंट्स को भी बच्चा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हमने ये तरकीब निकाली है कि हम दोनों पहले की ही तरह पति पत्नी बनकर रहेंगे और एक बच्चे को अडॉप्ट करके उसके साथ अच्छा जीवन बिताएंगे। जिसके बाद परिवार वाले वहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन 1 साल बाद का समय आता है जहाँ पर एक बच्चे को दिखाया जाता है। उस बच्चे का नामकरण संस्कार होता रहता है, जहाँ पर हम देखते हैं शार्दुल और उसकी पत्नी शोमी को, जिसके साथ रिमझिम भी बैठी होती है, और वो सभी उस बच्चे के मदर फादर बने हुए हैं। वहाँ पार्टी में सभी लोग मौजूद रहते हैं, शोमी के घर वाले, साथ ही साथ शार्दुल के भी घर वाले। और वहाँ पर हम गुरु नारायण को भी देखते हैं, जिसको शार्दुल अपने पास बुला लेता है और कहता है कि आज से सब लोग इसके माता पिता हैं, क्योंकि ये बच्ची सबकी है। और इसी तरह इस मूवी का अंत हो जाता है। तो आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल पर बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।